नमस्कार गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वालों को पता होता है, जो आज नहीं 4 तारीख से है हमारा सेफ्टी वीक शुरू हो गया है। तो इन बीच में हम पूरे हफ्ते कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते रहते हैं। तो आज हम क्विज़ कंपटीशन कराएंगे और सीपीआर की ट्रेनिंग कराऊंगा मैं। तो देखते हैं अभी कैसे सीपीआर की ट्रेनिंग होती है। और दिस इज़ आवर साइट लोकेशन। ये ब्रिज बन रहा है। तो चलते हैं अभी फिर आगे। तो इधर होगा हमारा एक्टिविटी या जो मैं ट्रेनिंग कराऊंगा सीपीआर की। तो इधर देखता हूँ, अगर कोई फ़ोन पकड़ने के लिए रेडी होगा जो मेरा वीडियो बना सके तो मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा, क्योंकि सीपीआर का जो ट्रेनिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और इस तरीके से बैनर ये 2026 का क्या होता है, सेफ्टी वीक। ठीक है, ये बैनर लगा हुआ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो बीच बीच में हम ऐसे एक्टिविटी कराते रहेंगे। आज हमारा सीपीआर का टॉपिक है और अभी वो भी भराएंगे। एग्जाम होगा तुम्हारा छोटा सा, उसमें क्विज वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं सीपीआर की ट्रेनिंग कराऊंगा अभी। तो सीपीआर का फुल फॉर्म पता है किसी को? सुनता हो, याद नहीं रहता है। ठीक है, याद करो उसको, काम की चीज़ हो। ठीक है, तो सीपीआर मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन या रिवाइव। कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब हो गया हमारा क्या, बोलो, हार्ट हो गया। ठीक है, पल्मोनरी मतलब क्या है हार्ट के पास, ये फेफड़े। ठीक है, रेसिस्टेशन या रिवाइव मतलब हमने एक प्रयास करना है। अगर कोई हमारे आसपास अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस मतलब जैसे मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, सांस नहीं ले पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीपीआर देंगे उसको। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक मेथड है DRABS। ठीक है, सुन रहे ना सब लोग? डी मतलब क्या होता है, बताया था मैंने। डी मतलब डेंजर, सुना था ना? डी मतलब डेंजर, डेंजर खतरा। खतरा किसके लिए? हमारे लिए, जो हम देख रहे हैं उसको, कि उसका खतरा किसका देखना है? कोई गिरा पड़ा है या हम? चलो मानो कोई बिजली के झटके से नीचे गिरा हुआ है, हमने उसको देखा, तो डी मतलब डेंजर, डेंजर खतरा। किसका खतरा? अपना खतरा देखना है उस टाइम। पहले हम जाएंगे वहां पे, सीधे चिपक तो नहीं जाएंगे ना उसके साथ। पहले तो देखना है हमने भाई कि आसपास कोई करंट वायर है या कुछ है, उसका सोर्स बंद करना पड़ेगा, तब उसके पास जाएंगे। अपनी भी सेफ्टी देखनी है उस टाइम पे। आर मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, DRA मतलब एयरवे, बी ब्रीथिंग, और एस मतलब होता है सेंड टू कॉल। सेंड टू कॉल का क्या मतलब है? हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, ये बंदा सुनता है। ठीक है, सेंड टू कॉल। उस टाइम पे कोई एक बंदा जब ये सिचुएशन देखेगा तो एम्बुलेंस को भी फोन कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें सीपीआर में। एक आएगा कोई उठ के, अब हमें पता है इसका नाम क्या है, सनवर नाम है इसका। इसके पास जाएंगे हम। सबसे पहले जो भी ये क्या है, खतरा खुतरा है, वो सब हम लेके एक प्लेन सरफेस में लेके आएंगे इसको। जैसे प्लेन सरफेस है, यहाँ पे स्ट्रेचर है। ठीक है, अगर बटन उसका टाइट होगा यहाँ तक, तो हम उसके बटन को लूज करेंगे, थोड़ा हवा आने देंगे उसके बाद। अब जैसे ये लेटा हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे इससे। ठीक है, तो बात करने के लिए हम सनवर या नाम पता नहीं तो नाम पूछ सकते हैं। अगर कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हम फिर दूसरे उसमें चलेंगे, स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमारी पल्स होती है। कौन कौन सी पल्स बताया था? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, करो सब, आप ऐसा करो। ऊपर से क्या धूप लग जाता? सेफ्टी पर 5 मिनट सुन लो। ठीक है सर, बोले दिन भर धूप में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, पल्स होती है। अभी देना है सर। फील करो, महसूस करो इसको, हो रहा है ऐसे दब 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 करके। ठीक है, जिसको सीपीआर देने की जरूरत होगी उस पर नहीं होगा ये, तब हम सीपीआर देंगे उसको। दूसरा ये वाला, अगर इस पे अगर हमें नहीं सुनाई दिया तो यहाँ करना हमने। ठीक है, इधर ये करना है। ओके, मेरे लिए भी एक रखना। यहाँ पे होगा हमारा, मेरे लिए भी यहाँ पे होगा फेफड़े, यहाँ होगा सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ हमारा हार्ट होता है। तो हमारा मेन काम क्या है,
प्रेशर देना है फेफड़ों और हार्ट के उसमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो बंदा है, इससे बात करने की कोशिश कर दी हमने, ये भी कर दिया। कोई अनकॉन्शियस है, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अब हम डायरेक्ट CPR बताता हूँ मैं आपको। तो CPR में जाएंगे हम। CPR के लिए हमें जो हमारा मजबूत हाथ है, करो ऊपर करो, ठीक है। जिसका जो मजबूत हाथ है, क्या हुआ, हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये जो मजबूत हाथ है, फिर दूसरा हाथ हमारा, जो दूसरा हाथ होगा उसको ऐसे लॉक करना है और यहाँ पे इस तरीके से, ताकि हमारा फोर्स यहाँ इधर आए। तो इससे हम ठीक सेंटर में गए और पंप करते रहना हमने। कब तक करना है? जब तक एम्बुलेंस ना आए। और दूसरा कितनी बार करना है? 30 बार, या मतलब 30 बार नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 30 बार करना है। एक 30 बार करने के बाद 2 बार हम सांस दे सकते हैं, फिर 30 बार करना है, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चा होगा तो उस पर एक हाथ का यूज़ करना है, और जो नवजात शिशु बोलते हैं जिसको, न्यू बॉर्न बेबी, तो उस पर 2 उंगली का वो करना है, ठीक है, यूज़ करना है। तो ये है हमारा CPR। ठीक है, मैं भी बताते रहते हैं, ये भी सुनते रहना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ठीक है, नहीं बोले ना, ये बता, वो बता ना। तीन मार्क क्वेश्चन पेपर ले लिया सब। अच्छा, मैं यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोगों को अपने अपने सीट में जो राइट आंसर होगा उस पर टिक मारना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको एक बार समझाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगर आप कोई अनसेफ बिहेवियर देखें तो आपको क्या करना चाहिए? इसे पहला ऑप्शन है इसे इग्नोर करें, दूसरा है अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें, तीसरा है उस व्यक्ति का तुरंत सामना करें, चौथा है फोटो ले और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। इसमें से जो सही आंसर लग रहा है तुम्हें उस पर टिक करो। करो, कर दिया, हो गया ना? कर दिया। अब हाथ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। मार्क कर दिया, राइट। हाँ, फिर दूसरा सेफ्टी साइन देते हैं, सेफ्टी साइन, जो सेफ्टी कोड हमारा साइड पे लगता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है खतरनाक एरिया के बारे में जानकारी, दूसरा ऑप्शन है वार्निंग, तीसरा है सावधानी की जानकारी, और चौथा है ऊपर दिए गए सभी, ठीक है। आंसर जो है तुम्हारा टिक करो उस पे। सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। तो ऑप्शन सुनो, रोल करना, ट्रॉली का इस्तेमाल करना, हाथ से ले जाना, कंधे पर ले जाना। इनमें से जो तुम्हें सही लग रहा है उस पर टिक करो। चौथा क्वेश्चन है सस्पेंडेड डॉट के नीचे काम करना डॉट डॉट है। पहला नंबर है अच्छे तरीके से, दूसरा सिचुएशन के हिसाब से काम करना, तीसरा आम तरीके से, चौथा बुरे तरीके से। 2 नंबर सिचुएशन के हिसाब से काम करना। ये लीजिए सर। हो गया, सब बोलो। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज CPR का ट्रेनिंग कराया और बाकी की एक्टिविटी की, और बाकी का जो मेन प्रोग्राम होगा वो 10 तारीख को होगा, जिसमें हम इनको फर्स्ट आने वालों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 1-2 कंपटीशन और होंगे। बाकी जो ये CPR ट्रेनिंग कराई मैंने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, आप सभी को भी सीखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है। थोड़ा वो बात है। और ये देखो हमारे शाम को का व्यू, नदी के साथ सूरज भाई चले गए अभी, और इधर होता है हमारा पार्किंग। इस तरफ हम करते हैं अपनी गाड़ियाँ पार्क। आप लोगों को पता चल गया था हम लोग आ रहे हैं? अनिल भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? चल गया था पता? ये कोई पार्किंग की जगह है? कौन सी पार्किंग? दोस्तों करते हैं व्लॉग को समाप्त अनिल भाई के साथ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।